15 मई 2025 को ही बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। एट प्रेजेंट वो हैं वृषभ राशि में और 15 मई को वो जाने वाले हैं मिथुन राशि में। तो क्या कुछ फल मिलने वाले हैं मिथुन राशि को और इस पूरे ही गोचर का क्या प्रभाव अन्य राशियों पर भी पड़ेगा। तो मिथुन राशि में जब बृहस्पति देव का एक गोचर होगा जो 13 महीने के लिए होगा और इस वर्ष कुछ विशेष परिस्थितियां बन रही जिन्हें असाधारण परिस्थितियां भी हम कहते हैं और ज्योतिषी दृष्टि में उसे हम कहते हैं अतिचारी गोचर। जैसे आपने अक्सर कई वीडियोस में सुना होगा, वक्री हो जाते हैं ग्रह, अस्त हो जाते हैं या मार्गी होते हैं या अतिचारी होते हैं। इन जनरल आपने अतिचारी शब्द कम सुना होगा। अतिचारी मीन्स थोड़ा सा फास्ट या स्पीड में गोचर करना। तो इस वर्ष बृहस्पति देव भी थोड़ा सा स्पीड में गोचर करने वाले हैं। वो इस वर्ष केवल मिथुन राशि में ही गोचर नहीं करेंगे, वो कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। हालांकि उनका जो कर्क राशि का गोचर होगा वो 2-2.5 महीने के ही समय के लिए होगा, लेकिन वो इतनी तेज गति से गोचर करेंगे कि वो दूसरी राशि में, आगे वाली राशि में भी चले जाएंगे। देन अगेन फिर वो वक्री मीन्स उल्टे चल के वापस से मिथुन राशि में आएंगे और वहीं पर रहेंगे बाकी का जितना भी समय होगा और फिर जब 13 महीने खत्म होंगे वो वापस से कर्क राशि में जाएंगे। तो जब भी कोई ग्रह तेज स्पीड से चलता है तो उसके जो फल होते हैं वो बहुत स्पीड से मिलते हैं। और क्योंकि बृहस्पति देव तो एक ऐसे ग्रह हैं जो अच्छे फल ही देते हैं इन जनरल, भले वो कहीं पर भी बैठे हो, कोई भी बुरी परिस्थितियां भी हो, उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे फल देते हैं। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये जो 13 महीने हैं, 2 महीने छोड़ दिए जाए तो 10-11 महीने बेहद शानदार रहने वाले हैं बृहस्पति देव की ही वजह से। मैं हूं उषा जैन भटनागर, आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो ये जो वीडियो मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ मिथुन राशि में बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का, वो चंद्र राशि पर आधारित है। बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये मून साइन से है या सन साइन से है या लग्न से है। तो मेरे सभी वीडियो विशेषकर जो गोचर से संबंधित होते हैं वो हमेशा चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। आप चंद्र राशि से ही इस वीडियो को देखिए, लग्न से इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि लग्न हमारा अलग होता है। जैसे आपका सपोज लग्न मेष राशि का है लेकिन आपकी राशि मिथुन, तो आप अगर दो चीजों से देखेंगे तो आपको आपके प्रेडिक्शन कभी भी सही नहीं मिलेंगे। तो आप मेरे जो वीडियो जो मैं आपसे शेयर करती हूँ और बहुत ज्यादा गहन अध्ययन के बाद ही मैं सारे वीडियोस बनाती हूँ, मैं हमेशा चंद्र राशि से ही आप ये जो वीडियो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ आप वैसे ही इसको देखिए। इसके साथ ही आप अपनी जन्म कुंडली भी जरूर निकालिए और वहां पर देखिए एक तो बृहस्पति देव किस स्थिति में है, कहीं वक्री तो नहीं है या कहीं उनकी प्लेसमेंट कोई खराब जगह तो नहीं है, कोई त्रिक भाव में तो नहीं है, जैसे कि 6, 8 या 12 भाव में तो नहीं है, इस तरह की कोई स्थितियां। प्लस दूसरा आपको देखना है दशा महादशा कौन सी चल रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखिए मिथुन राशि शायद करोड़ों अरबों लोगों की होगी, सब पे ही बृहस्पति देव का असर होगा। वो जरूर है कि देश काल समाज परिस्थिति के अनुरूप हर एक पे जो असर होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन असर 100% होता है। लेकिन वो असर हमें बहुत पॉजिटिव मिलेगा, कम मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा, वो डिपेंड करता है हमारी व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर और उसमें उस समय कौन सी दशा या महादशा चल रही है। अगर कोई पॉजिटिव दशा चल रही है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट्स मिल जाएंगे इस बढ़िया गोचर के। और वहीं अगर कुछ नेगेटिव आपकी दशा या महादशा चल रही है तो गोचर का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप इन दोनों चीजों को फॉलो करिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि पर 15 मई से ही बृहस्पति देव गोचर करने लगेंगे, मीन्स उनके प्रथम भाव में ही गोचर उनका स्टार्ट हो जाएगा। और मिथुन राशि के तो जो अंबा चक्र देखते हैं और वो राशि चक्र में जब उनकी कुंडली को देखते हैं तो सप्तम भाव और दशम भाव के लार्ड भी बृहस्पति देव ही है। तो ऑलरेडी ही बहुत अच्छी स्थितियां तो पहले ही है। तो बृहस्पति देव जब भी गोचर शुरू करते हैं तो वो जहां से स्टार्ट उनका होता है, तो बृहस्पति देव का गोचर अभी तो कहां से हो रहा है, लग्न से या प्रथम भाव से ही हो रहा है। तो बृहस्पति देव किन चीजों के कारक हैं,
जितनी भी जीवन में पॉजिटिव चीजें हैं, संतान, धन, भाग्य, मान सम्मान, पढ़ाई लिखाई या कुछ नया नॉलेज हमको गेन करना है, वो सारी चीजें, अच्छा स्वास्थ्य, मीन्स जीवन में जितनी भी ऑस्पिशियस चीजें, जैसे कि जो शुभ कार्य होते हैं हमारे घरों में, भले वो बच्चे के जन्म से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, गृह प्रवेश से संबंधित हो, मतलब जितने भी चीजें हमारे जीवन में खुशियां लाती है या शुभ कार्य होते हैं, वो सब बृहस्पति देव के द्वारा ही गवर्नड होते हैं। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति, क्योंकि कहीं पर भी इस पूरे ही साल शनिदेव का भी कोई ऐसा 7.5 या ढैया या इस तरह का भी कोई चीज नहीं है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरा जो गोचर का प्रभाव होता है ना, समग्र रूप से वो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को मिलने वाला है। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के व्यक्तित्व में जब पहले ही भाव से जब कोई बहुत अच्छा स्टार गोचर करता है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? हमारी पर्सनालिटी पे, ओवरऑल हमारी सभी चीजों पे कुछ अलग सा ही इम्पैक्ट आ जाता है। और बृहस्पति देव किसके कारक हैं? मान सम्मान के। कि आप अभी तक जो कार्य कर रहे थे, किसी भी फील्ड में आप हो, आप स्टूडेंट हो, आप महिला हो, पुरुष हो, आप बिजनेस में है, जॉब में है, कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, अचानक से ही आपका मान सम्मान, रुतबा बढ़ेगा। मीन्स सामाजिक दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लोग आपको पूछेंगे। इसके साथ ही आप भी ऐसी बात करेंगे, जैसे कई बार होता है ना कि हम बहुत अनर्गल बातें भी करते हैं, क्योंकि मिथुन राशि वाले लोग थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं, बुद्धि से घमंड है ना। तो अब आप थोड़ा सा संतुलित, या जितना होना चाहिए उतना बोलेंगे और लोग आपकी बातों को सुनेंगे। मीन्स आप भी अनर्गल बातें नहीं करेंगे, थोड़ी सी अच्छी बातें, जिसको कहते हैं ना कि हाँ टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं, नॉलेज वाली बातें कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां रहेगी। तो यहाँ पर एक परिवर्तन तो ये दिखाई देगा। साथ ही बृहस्पति देव की जो दृष्टियां है वो भी बहुत अच्छी जगह रहेगी। पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टियां हैं, तो संतान से संबंध बहुत अच्छे होंगे। खुद की पत्नी या पति से संबंध में से वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होने लगेगा। और साथ ही भाग्य भाव भी, मतलब भाग्य आपका हर जगह साथ देगा। तो जब पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा होगा, व्यवसायिक जीवन भी आपका अच्छा होगा, तो हर जगह ऐसे लगता है ना कि खुशियां ही खुशियां आ जाने वाली है। तो बिल्कुल मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए यही समय होने वाला है। हेल्थ तो उनकी अच्छी होगी, लेकिन हाँ, जब भी बृहस्पति देव का गोचर होता है तो हम बहुत फूडी हो जाते हैं, और विशेषकर हमारी जो इंटरेस्ट होती है मीठे खाने की तरफ बहुत हो जाती है। मीन्स हमें बहुत ज्यादा मिठाइयाँ, स्वीट्स, ये सारी चीजें पसंद आने वाली हैं। और साथ ही बृहस्पति देव फैलाव के कारक ग्रह हैं, फैलाते हैं, वो एक्सपेंशन करते हैं। तो क्या होगा, हमारे शरीर में भी एक्सपेंशन हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है। तो हमें फूड हैबिट पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और साथ ही बृहस्पति देव थोड़ा सा लेजी भी फील करवाते हैं, और क्योंकि लग्न से गोचर करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा काम आप डिले करें, हाँ करूंगा, थोड़ा सा उसको डिले से स्टार्ट करेंगे। तो बस ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर होगा, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ ही जैसे जो भी धन संबंधी जितने भी मामले हैं आपके, बेहद अच्छे चलने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति देव की एक तो दृष्टियां बहुत अच्छी है, प्लस वो लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, तो सारी चीजें अपने आप से ही अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि जब भी लग्न से, लग्न मीन्स हम खुद, हमारी पूरी जीवन की सारी चीजें वहीं से देखी जाती है, तो हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, हमें मान सम्मान मिलेगा, हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे, धन की कोई हमें परेशानी नहीं होगी। तो सारा ही जीवन हमारा बृहस्पति देव की वजह से बहुत अच्छा चलने वाला है। बृहस्पति देव के पास 3 दृष्टियां, 5, 7 और 9 वाली। तो बात करेंगे सबसे पहले 5वीं दृष्टि की। 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव होता है हमारे बच्चों का, हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी एजुकेशन का, या अगर हमारे जीवन में कोई व्यक्तिगत जीवन में कोई हमारा संबंध बन रहा है, जो प्रेम संबंध बन रहा है, उसका भाव है। स्पेकुलेशन का, वो ज्यादातर जो हम कनेक्ट करते हैं, जो लोग भी फॉरेक्स में, शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, उन लोगों का, साथ ही उन लोगों के लिए, और साथ ही मान सम्मान को भी हम, नेम फेम जिसको बोलते हैं, उसको भी हम यहीं से देखते हैं। तो जब बृहस्पति देव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, कहा भी यही जाता है कि बृहस्पति देव जहां होते हैं वहां उतना अच्छा फल नहीं देते हैं, जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती है वहां बहुत अच्छा फल देते हैं। तो पंचम भाव में क्या होगा, सबसे पहले हम बच्चों के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं,
शादीशुदा हैं, कई साल हो गए हैं शादी को, और कुछ मेडिकल समस्याएं हैं या कोई भी वजह है आपकी, तो ये जो 13 महीने हैं ये आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। अगर कुछ भी मेडिकल इश्यूज हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत लंबा समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा फल नहीं मिल रहा, अब अवश्य मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव का आशीर्वाद आप लोगों के साथ होगा। तो जरूर उस दिशा में प्रयास कीजिए। साथ ही अगर आपके बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है या उनसे आपकी नहीं बन रही है या उनकी वजह से कुछ मन दुखाव आपका हो रहा है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी आपकी अवश्य होगी, क्योंकि ये बच्चों का भाव है। बच्चों के भाव में ही बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो वहां से हमें खुशियां अवश्य ही मिलेगी। यही भाव एजुकेशन का भी है। तो विशेषकर एजुकेशन को हम यहाँ पर केवल बच्चों या स्टूडेंट से ही नहीं कनेक्ट करते हैं, उनसे तो करेंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वो जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, जहां एडमिशन चाहते हैं वहां पर उनको एडमिशन मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। जो भी आप जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपकी फोकस कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगी। आपको कोई ऐसे मार्गदर्शक मिल जाएंगे या ऐसे आपको कोचिंग मिल जा सकती है या ऐसे आपके टीचर आपको मिल सकते हैं जो आपको बिल्कुल राइट प्लेस पे ले जाएंगे, मतलब जो पाथ है वो आपको बहुत अच्छा दिखाएंगे। तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे हमारी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं, तो हम यहाँ पर केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं देखेंगे। अगर हम भी कोई नई चीज सीख रहे हैं तो सीखेंगे। मिथुन राशि वाले सभी लोग जब भी बृहस्पति देव आते हैं तो हम जरूर कुछ न कुछ नई स्किल्स को सीखते हैं, भले ही उन्हें फिर बाद में हम एज ए हॉबी यूज करें, या जैसे कि हम कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई हॉबी कोर्स कर सकते हैं, हम म्यूजिक सीख सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, जिसको जो इंटरेस्ट है। मतलब कुछ न कुछ चीजें बृहस्पति देव आपको जरूर उस तरफ प्रवृत्त करेंगे कि आप कुछ चीजें सीखिए। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, अभी हालांकि बहुत मार्केट बहुत ही वोलेटाइल जैसी चीजें हो रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जून ऑनवर्ड थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएंगी और आप अगर वहां काम करते हैं तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। साथ ही बृहस्पति देव क्योंकि लग्न में भी है ना, तो क्या दिलाते हैं वो, नेम और फेम। मीन्स हम कुछ अच्छे कार्य भी करते हैं तभी हमें नेम फेम मिलता है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, इस समय में ऐसे होता है कि हम कोई काम भले बहुत छोटा भी करते हैं तो वो थोड़ा सा उसका प्रोपोगंडा हो जाता है और उस बड़ी वाहवाही हमें मिल जाती है बृहस्पति देव, क्योंकि वो यश के भी कारक है ना, क्रेडिट मिलाने के भी। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है ना। बात करते हैं उनकी सप्तम दृष्टि की। सप्तम भाव पर ही पड़ रही है। सप्तम भाव है वैवाहिक जिंदगी का, यानी पार्टनर का भाव है। और हमारा पार्टनर व्यक्तिगत जीवन का हो सकता है, व्यवसायिक जीवन का हो सकता है, दोनों ही। तो अगर मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चले आ रहे थे, जैसे कि बहुत अनबन होती है, अभी हम जो वर्तमान समय देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, और आप भी मिथुन राशि वाले हैं, तो ये जो 13 महीने होंगे वो सचमुच आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अच्छे होंगे। कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी। अगर आप सेपरेट रह रहे हैं या बहुत ज्यादा फाइट्स आपकी हो रही है, अनबन हो रही है, या अगर आपके कोई कानून तक आपके मुद्दे पहुंच गए हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा समय, ये आप जैसे हम समय बाय कर लेते हैं ना, कुछ दिन रुक जाते हैं, तो बस ये वही समय होगा अगर ऐसी कोई बड़ी चीज हो रही है तो। अदरवाइज मैरिड लाइफ बहुत शानदार रहने वाली है। यहीं पे जब बृहस्पति देव की दृष्टि होती है, तो अगर सपोज आपका पार्टनर भी कोई जॉब करना चाहता है, उसे अगर नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं उससे भी आपको कमाई हो सकती है। उसको जॉब मिल जाएगी या उसका बिजनेस कुछ चलेगा, या उनको कुछ इंसेंटिव मिल जाए, कुछ हाइक मिल जाए, मीन्स कहीं ना कहीं से वहां से भी हमें बहुत अच्छी चीजें दिखाई दे रही है। जो लोग पार्टनरशिप का काम करते हैं तो उन लोगों के भी जो काम होंगे अब बहुत अच्छे होंगे। मीन्स जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना दो पार्टनर्स की, बिल्कुल वैसा ही समय होगा। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। साथ ही यहाँ से हम ऐसी चीजों को भी देखते हैं कि पहली बार जो कोई जॉब कर रहे हैं या नई अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, तो मिथुन राशि वाले लोगों को यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज, या पहले जो स्टूडेंट पढ़ाई करके आए हैं, पहली बार जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये पूरा ही 13 महीने का समय रहने वाला है। बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है नवम भाव, भाग्य भाव। भाग्य भाव पर अगर जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है, सचमुच भाग्य एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही चीजें होंगी। यहाँ पर से हम
देखते हैं लंबी यात्राओं को भी। तो लंबी यात्राएं हो सकती है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, विदेश यात्राएं भी हो सकती है, और विशेषकर उन बच्चों के लिए जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, कुछ मास्टर्स वगैरह करना या कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और वो मटेरियलाइज भी हो जाएगी। साथ ही अगर आप कोई धार्मिक लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते थे तो वो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां होंगी। धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। दशम भाव से भी हम पिता को देखते हैं, नवम भाव से भी देखते हैं। तो अगर आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो अब अच्छे हो जाएंगे, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। वो आशीर्वाद पैसे के रूप में भी हो सकता है और ऐसे ही जो जनरल आशीर्वाद होता है वो भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो मिथुन राशि वाले तो सभी लोगों के लिए ये समय पूरा बहुत अच्छा है, क्योंकि 15 मई से लेके अक्टूबर तक तो आपकी ही राशि में गोचर करेंगे बृहस्पति देव। हाँ, वो स्पीड से पूरे ही साल चलने वाले हैं। तो चीजें आप देखोगे कि जो भावों से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको बहुत तेजी से मिलेगी, और उसके बाद वो जब आगे बढ़ जाएंगे तो 2 महीने का समय जरूर ऐसा रहेगा कि अगली राशि में तब बृहस्पति देव के अलग प्रभाव सभी 12 राशियों को मिलने वाले हैं। तो बस वो एक समय रहेगा, उसके बाद वो अगेन वक्री होकर फिर से आपकी राशि में आ जाएंगे, फिर से नॉर्मल आपको सारी ही चीजें मिलने वाली है। बस इस पूरे ही गोचर का केवल और केवल एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मोटापे से संबंधित, थोड़ा लेजीनेस, डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज वहीं से होगा। अदरवाइज ये पूरा ही गोचर कहीं से भी कुछ भी नेगेटिव चीज आप लोगों के लिए नहीं लाने वाला है। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए अगर जन्म कुंडली में भी अच्छी कोई दशा महादशा चल रही है और साथ ही गोचर तो बहुत बढ़िया है ही, तो सच कोई रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं है उन लोगों को। लेकिन अगर आपके यहाँ पर तो गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है हमें राशि के अनुरूप, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अगर अच्छी दशा नहीं चल रही है और अच्छे फल हमें नहीं मिलने वाले, हमें लग रहा है कि भाई आधे ही परिणाम हमें मिल सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बृहस्पति देव की कुछ रेमेडीज करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो रेमेडी होती है वो तो यही है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। तो पाठ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप उसको सुने जरूर। दूसरा, आप किसी भी गरीब बच्चे को स्टेशनरी दीजिए, या आप कोई भी जो ऐसी संस्थाएं होती है ना जहां पर आप पढ़ाई की कुछ चीजें डोनेट कर सकते हैं, वो आप करिए तो भी अच्छा होगा। किसी भी देव स्थान में जाकर समय बिताइए और वहां पर कुछ हेल्प करिए। सफाई कर सकते हैं, या जैसे गुरुद्वारा वगैरह में जाते हैं तो खाना बना सकते हैं। मीन्स बहुत मल्टीपल तरीके से हम कहीं पर भी जाकर कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो भी बृहस्पति देव एक्टिव हो जाएंगे और आपको पूर्ण फल देंगे। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का यह गोचर बहुत शानदार रहे, ऐसी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कि नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।